जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय जीएस फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा करंट अफेयर्स पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा सा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? क्या फिनलैंड बना है कि नीदरलैंड कि यूक्रेन की दोस्तों मंगोलिया? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ तो नाटो में कुल 30 देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों? 30 देश हैं। क्लियर है? नाटो का मतलब ये होता है दोस्तों एक प्रकार से संगठन, यानी 30 देशों का क्या है दोस्तों? संगठन है। और इन 30 देशों में से क्लियर है, अगर किसी भी एक देश पर कोई अन्य देश अटैक करता है तो ये 30 देश मिलकर उस पर आक्रमण करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके दोस्तों ये बहुत बड़ा सैन्य संगठन है। तो इसमें अभी हाल ही में फिनलैंड देश शामिल हुआ है। तो इस तरीके से नाटो में अब कुल 31 देश हो गए हैं। क्लियर है? अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था। इसका मेन रीज़न ये था दोस्तों, यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनने जा रहा है और रूस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। तो इसलिए रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था। लेकिन अभी हाल ही में दोस्तों फिनलैंड नाटो का या नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। नाटो की बात करते हैं दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में गठित एक सैन्य गठबंधन है। क्लियर है दोस्तों? इसका मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों तो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। क्लियर है? और नाटो के जो महासचिव जो कि प्रश्न पूछता भी है कौन है, तो वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। क्या? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। क्लियर दोस्तों? इतना आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। बात करेंगे दोस्तों फिनलैंड की। क्या दोस्तों? फिनलैंड दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वहाँ के जो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, जिसे हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, कौन है? तो वो है सना मारिन है। क्लियर है दोस्तों? और राजधानी हेलसिंकी है और मुद्रा की बात करते हैं यूरो। क्लियर है दोस्तों? फिनलैंड को दोस्तों झीलों की वाटिका के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे झील फिनलैंड में ही देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना देश? वो है फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों उत्कल उड़ीसा का पूर्व नाम था, यानी उड़ीसा को प्राचीन काल में उत्कल के नाम से जानते थे। क्लियर है? तो ये अपना दिवस कब मनाया, तो वही बात पूछ रहा है कि 1 अप्रैल को मनाया कि 2 अप्रैल की, 30 अप्रैल की, 31 मार्च। दोस्तों उड़ीसा जो है अपना जो दिवस है, क्लियर है, वो 1 अप्रैल को मनाया है। क्लियर है? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन किया गया। तो उड़ीसा राज्य का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। इसलिए यह दिवस दोस्तों हर साल मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2023 को उड़ीसा ने अपना 88वां, कौन सा? 88वां स्थापना दिवस है मनाया है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी आप लोग जानते हैं भुवनेश्वर है और राज्यपाल वहां गणेश लाल है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्या नई दिल्ली में किया गया, बेंगलोर की, चेन्नई की, दोस्तों भोपाल? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो भोपाल में दोस्तों संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस तरीके से डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल और भोपाल के कुशामाऊ ठाकरे इंटरनेशनल, क्या? कुशामाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में भाग लिया है। क्लियर है? तो इस तरीके से डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं? क्या राजीव के मिश्रा की, प्रणव हरिदास की, अतुल आनंद की, अड़व बनर्जी? दोस्तों अतुल आनंद कौन? अतुल आनंद दोस्तों नौसेना संचालन के महानिदेशक बने हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया है
किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस मिशन या इसका जो मिशन है समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना। और आदर्श वाक्य क्या है, यानी नौसेना संचालन का, तो आदर्श वाक्य है दोस्तों सम नो वरीड। क्या? सम नो वरीड। और नौसेना प्रमुख जो हैं आर हरिकुमार हैं। पॉइंट जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, वह कौन थे? क्या फिल्म निर्देशक थे कि क्रिकेटर थे कि फुटबॉलर थे कि अर्थशास्त्री थे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सलीम दुर्रानी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक क्रिकेटर थे। क्या थे दोस्तों? वो एक क्रिकेटर थे। तो सलीम दुर्रानी क्या थे? भारतीय टीम में ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, ऐसा मान सकते हैं। इनका जन्म दोस्तों बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किस राज्य की कांगड़ा चाय, कौन सी चाय? कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? क्या उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य की कांगड़ा जो चाय है वो यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्लियर है? जीआई टैग का मतलब ये है दोस्तों, जैसे हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय जो है, अब हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है इसके मुताबिक पूरे भारत में या विश्व में कहीं पर भी इस प्रकार के चाय नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से उसे जीआई टैग दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्या 1 अप्रैल को मनाया गया कि 2 अप्रैल की, 3 अप्रैल की दोस्तों 4 अप्रैल? चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। केंद्र सरकार 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है? क्या 3 स्टार कचरा मुक्त शहर कितने शहरों को? दोस्तों वो 1000 शहरों को। क्लियर है? तो केंद्र सरकार 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहरों बनाने का लक्ष्य रख लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना है? कि टेक्सास बना है, कैलिफोर्निया की, अलास्का की, जॉर्जिया? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है। चलिए ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूँ। वार एंड वुमेन नामक पुस्तक लेखक के कौन हैं? क्या? वार एंड वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या डॉक्टर M.A. हसन हैं कि डॉक्टर कर्ण सिंह हैं कि डॉक्टर रंजन गोगोई हैं कि किरण बेदी हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आशा है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।